इस वीडियो में हम विज्ञान भारती कक्षा 7 के बच्चों की पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो का दिया गया है, खाली स्थान द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। यहाँ 4 विकल्प हैं। पहला एक्सरे है, दूसरा स्कैनर है, तीसरा अल्ट्रासाउंड और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क की जांच जो है ये स्कैनर द्वारा होती है, तो हमारा ये दूसरा विकल्प बा जो है ये सही है। फिर इसके बाद खा कह रहा है दैनिक जीवन में उपयोगी है। पहला विकल्प है केवल विज्ञान, दूसरा विकल्प है केवल प्रौद्योगिकी, तीसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तीसरा विकल्प जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये दैनिक जीवन में उपयोगी हैं, तो सा वाला विकल्प ये सही है। फिर गा है टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटरों के नेटवर्क को कहते हैं। पहला विकल्प है ईमेल, दूसरा विकल्प है इंटरनेट, तीसरा विकल्प है मोबाइल और चौथा विकल्प है फैक्स। तो टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर के नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। बा वाला विकल्प ये सही है। फिर घा है मृदा प्रदूषण से कम होती है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला उर्वरा शक्ति, दूसरा मृदा, तीसरा खनिज और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मृदा प्रदूषण से उर्वरा शक्ति मिट्टी की ये कम हो जाती है, तो पहला जो विकल्प है उर्वरा शक्ति ये सही होगा हमारा। फिर दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है इंडोस्कोप द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है, तो यहाँ इंडोस्कोप भरेंगे। फिर खा है मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम मनोरंजन के साधन है, तो यहाँ हम खा वाले में मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम भरेंगे। फिर गा है ढेकुली रहट कृषि के पारंपरिक साधन है, यहाँ हम कृषि भरेंगे। फिर इसके बाद तीसरा जो प्रश्न ये कह रहा स्तंभ का में दिए गए वाक्यों को स्तंभ खा के वाक्यों से मिलान कीजिए। यहाँ हमें स्तंभ का और स्तंभ खा का मिलान करना है। तो स्तंभ का में दिया है पहले ईमेल, तो ईमेल का मिलान हम सा से करेंगे। कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति ये तीसरा हो जाएगा। फिर खा है कृत्रिम उपग्रह, तो इसका मिलान हम चौथे विकल्प से करेंगे, दूर संचार व्यवस्था। फिर गा है पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल, तो ये सब मिसाइलें हैं, तो पहला वाला विकल्प इससे मिलान करेंगे। फिर एलपीजी, एलपीजी जो है ये इसका मिलान बा से करेंगे, खाना पकाने का गैस। फिर इसके बाद प्रश्न 4 है प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर होगा विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। फिर प्रश्न 5 है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोल और डीजल की खोज के बाद इंजन का आविष्कार हुआ, जिसका दैनिक जीवन में उपयोग कार, बस, ट्रैक्टर, स्कूटर आदि चलाने में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्युत का आविष्कार हुआ, जिसका उपयोग रेल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत उपकरणों आदि में किया जा रहा है। इस प्रकार विज्ञान के आविष्कार से नई नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। फिर प्रश्न 6 है हरित क्रांति क्या है। तो इसका उत्तर होगा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। फिर प्रश्न 7 है राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। तो इसका उत्तर होगा हमारे देश में अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो चुका है।
इनके प्रयोग से शत्रु देशों के युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न 8 है, इंटरनेट क्या है? तो इसका उत्तर होगा इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम घर बैठे विभिन्न प्रकार की विभिन्न विषयों से जुड़ी सूचनाएं पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटरनेट। फिर प्रश्न 9 है, परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा रेलगाड़ी, जलयान, हवाई जहाज, कार। ये सभी परिवहन के 4 साधन हैं। वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।